से अंतरराज्यीय बस स्टैंड से 10 नवंबर से बसों का संचालन शुरू होगा। ग्वालियर शहर का आधुनिक अंतरराज्यीय बस अड्डा यानी ISBT 10 नवंबर यानी कल से शुरू होने जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में यहाँ से भिंड और मुरैना के लिए बसें चलेंगी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बस ऑपरेटर से चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि ग्वालियर को अब एयरपोर्ट की तर्ज पर विश्व स्तरीय बस टर्मिनल सुविधा मिल रही है। कलेक्टर ने कहा है कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि नागरिकों को इस नई सुविधा का पूरा लाभ मिले। उन्होंने सभी बस ऑपरेटर से अपील की है कि वे 10 नवंबर से नियम अनुसार बसों का संचालन ISBT से शुरू करें। बैठक में बस ऑपरेटर्स ने भी भरोसा दिलाया कि वे ISBT के संचालन में पूरा सहयोग देंगे। प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिए कि 10 नवंबर से भिंड और मुरैना की ओर जाने वाली कोई भी बस वर्तमान बस स्टैंड गोला का मंदिर या बहुड़ापुर से नहीं चलेगी। सभी परमिट शुदा बसें अब ISBT से ही संचालित होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ISBT परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में रहेगा और यहाँ पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के प्रमुख स्थानों, पुराने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्र से ISBT तक ई रिक्शा और विक्रम वाहनों के रूट और किराए तय किए जा रहे हैं ताकि लोग सस्ते और सुगम साधन से वहां पहुंच सके। कलेक्टर चौहान ने चेतावनी दी है कि बिना परमिट सवारी ढोने वाले इको, जीप, ऑटो या टमटम जैसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि बसों की फिटनेस, फायर सेफ्टी और सभी जरूरी दस्तावेज मानकों के अनुसार होने चाहिए। ISBT का संचालन शुरू होने के 15 दिन बाद व्यवस्थाओं की समीक्षा फिर की जाएगी ताकि यात्रियों की सुविधाओं में और सुधार किया जा सके। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, देखिए ISBT हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पूरा एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बन के तैयार है और इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। बरसात के सीजन को देखते हुए उसको फंक्शनल करने में हमने थोड़ा समय लिया और अब चूंकि मैं समझती हूँ कि ऑलमोस्ट 99.95% हमारा काम, चाहे वो गेट, ग्रीनरी, लाइट, CCTV कैमरास इत्यादि के संबंध में वो हो चुका है और अब बाकी का जो उसको जागृत करने का कार्य है वो तभी होगा जब वहां से वास्तविक रूप से बसेस और यात्री ऑपरेट करने लगेंगे। इसी के तरह तब मैं कल SP महोदय के साथ में हमारे प्रमुख बस ऑपरेटर्स हैं भिंड और मुरैना के रूट के, उनके साथ में एक बैठक की और सभी लोगों ने एक स्वर में ये बात कही कि वो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आश्वस्त हैं। उनके कुछ सजेशंस थे, जैसे कि जहां पर हमारे 2 बस स्टैंड के लोकेशंस हैं तो उनके बसेस की गेट की एंट्री और एग्जिट को सेपरेट मिल जाए। साथ ही जो कई ऐसे वाहन भी ऐसे हैं जो टैक्सी कोटे के नहीं है लेकिन वो यात्रियों को लेकर के ट्रैवल कराते हैं तो उनके ऊपर सख्ती से चेक किया जाए। तो इसके संदर्भ में हमने ट्रैफिक और RTO की टीम को पाबंद किया है जो कि इस चीज को एनफोर्स कराएगी। साथ ही अब गोले के मंदिर पर कुछ एक टेम्पररी ऑफिसेस के रूप में बने हुए थे बसेस के, उनको डिमोलिश किया है और वहां से किसी प्रकार से बसेस को प्लाई नहीं करने दिया जाएगा। मैं समझती हूँ कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया सिस्टम एस्टेब्लिश होता है तो शुरुआत में उसको स्टार्ट करने में कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ छोटी मोटी गैप्स आती हैं, ब्रेक्स आते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतर सिस्टम की तरफ यहाँ हमारा पूरा बस स्टैंड मूव करने जा रहा है और सभी लोगों को इसका, यात्रियों को भी और इवन बस संचालकों को भी इसका